Hello everyone. Once again, I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes and this is our weekly current affairs class जहाँ पर हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कवर करेंगे 13 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक का वीक एंड एज यूजुअल हम टॉप 90 क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस वीक से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ से हमने क्रिएट किए हैं। तो अगर आप हमारे इन सेशंस को करने के बाद कहीं पर भी वीकली मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो आप देखेंगे कि 90% तक के क्वेश्चंस आपको हमारे इन्हीं सेशंस में से मिलने वाले हैं। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारा एक दूसरा चैनल भी है, करंट अफेयर्स बाय रवि। वहाँ पर हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप करंट अफेयर्स की और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, अगर आपके बैक टू बैक एग्जाम्स हैं इन फ्यूचर, तो आप हमारे दूसरे वाले चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 करंट अफेयर्स कौन से हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बिकम ब्रिटेन्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो ब्रिटेन में नए प्राइम मिनिस्टर अब कौन बन रहे हैं? द करेक्ट आंसर इज एंडी बर्नहम। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एंड यहाँ पर आप इनका पिक्चर भी देख सकते हैं। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन एंड यहाँ पर करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट है हु हैज़ वन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द विंबलडन ओपन 2026। यहाँ पर मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जानिक सिनर। जानिक सिनर कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं? इटली के। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के प्लेयर हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के प्लेयर हैं एंड कार्लोस अल्कराज बिलोंग्स टू स्पेन कंट्री। ठीक है, सबकी कंट्रीज याद रखा करिए। ऑल्सो डू रिमेंबर कि कार्लोस अल्कराज ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के विनर थे मेन सिंगल्स कैटेगरी में एंड इन्होंने फाइनल्स में नोवाक जोकोविच को हराया था। ठीक है, एंड यहाँ पर वुमेन सिंगल्स टाइटल की बात करेंगे ना ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो विनर थी अलेना राइबकीना, शी इज फ्रॉम कजाकिस्तान। इन्होंने फाइनल्स में हराया था अराइना साबालेंका को, हु इज फ्रॉम द कंट्री बेलारूस। ओके, सो अदर विनर्स देख लेते हैं 2026 के विंबलडन ओपन में। वुमेन सिंगल्स विनर थी लिंडा नोस्कोवा, जेक रिपब्लिक कंट्री को बिलोंग करती हैं ये। मेंस डबल्स में विनर थे हैरी हेलियोवारा फिनलैंड से एंड हेनरी पैटन यूनाइटेड किंगडम से। वुमेन्स डबल्स में विनर थे गुओ होन्यू चाइना से एंड क्रिस्टीना म्लाडेनोविक फ्रांस से। मिक्स डबल्स में विनर थे मार्सेलो अरवेलो एल सल्वाडोर से एंड जेलेना ओस्टापेंको लैटविया से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है On which spacecraft did Indian origin NASA astronaut Anil Menon arrive at the International Space Station in July 2026? कौन से spacecraft का यहाँ पर यूज हुआ है? The correct answer is C option, so use MS-29. Indian American NASA astronaut हैं Dr. Anil Menon. Recently, he launched from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan aboard the Russian Space Agency, so use MS-29 spacecraft. And he is accompanied on this mission by 2 Russian cosmonauts. इनके नाम क्या हैं? Pyotr Dubrov and Anna Kikina. During his 8-month mission, he will primarily conduct the research on the space medicine. Okay. Next, which state or the union territory renamed the Mahila Samriddhi Yojana to Lakshmi Yojana in July 2026? महिला समृद्धि योजना थी दिल्ली की एंड रिसेंटली इसको रीनेम कर दिया गया है। इसका नया नाम अब हो गया है लक्ष्मी योजना। Next, in July 2026, the former Emir of which country, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, passed away at the age of 74 years. तो ये कौन से कंट्री के फॉर्मर अमीर हैं? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, कतर। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट कि कतर हमारा 8th नेशन बना है जिसने कि हमारे यूपीआई को अडॉप्ट किया था अभी कुछ दिनों पहले। दिस इज योर करंट अफेयर्स फ्रॉम 2026। ऑल्सो लेटेस्ट कंट्री जिसने हमारे यूपीआई को अडॉप्ट किया है, दिस इज द कंट्री कैम्बोडिया। दीज आर द 2 लेटेस्ट कंट्रीज जिन्होंने हमारे यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज In July 2026, which state government launched the Pillale Sampada Children Are Wealth Initiative to address the declining fertility rate? Fertility rate यहाँ पर क्योंकि लगातार घटती जा रही है, तो इस चीज़ को देखते हुए आंध्र प्रदेश ने पिलाले संपदा नाम की स्कीम को लॉन्च किया। ठीक है, इसके पहले अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश ने डिसाइड किया था कि अब कोई भी कपल अगर 3rd चाइल्ड अपना बियर करता है तो उसको 25,000 रुपीज़ की फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। ठीक है, बट नाउ दिस इज़ द डिफरेंट स्कीम, पिलाले संपदा स्कीम, अपने यहाँ पर फर्टिलिटी रेट को एड्रेस करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज इन जुलाई 2026 Delhi Chief Minister Rekha Gupta unveiled the official mascot of the 22nd Commonwealth Table Tennis Championships 2026. What is the name of this mascot? इस mascot का नाम रखा गया है मयूर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये 22nd एडिशन है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का इस साल एंड दिस प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल चैंपियनशिप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट द त्यागराज स्टेडियम इन दिल्ली। 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक ये होने वाला है।
Next, in July 2026, which state government launched a portal named as Nalam TN to strengthen the infrastructure of the government hospitals. तो government hospitals के इंफ्रा को बेहतर करने के लिए Nalam TN portal recently launch कर दिया है तमिलनाडु स्टेट ने. B option is the right answer. Next day, where did Union Minister Gajendra Singh Shekhawat inaugurate the country's first space exploration gallery? ये देश की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी है एंड रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हो गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next day, where did Union Textile Minister Giriraj Singh inaugurate the world's largest integrated textile fair, Bharat Tex 2026 in July 2026? ये बहुत ही बड़ा एक टेक्सटाइल फेयर होता है भारत टेक्स. आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि भारत टेक्स किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो टेक्सटाइल से. ठीक है. एंड रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हो गया है न्यू दिल्ली में. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, इन जुलाई 2026 द फेमस ऊंझा क्यूमिन एंड ऊंझा फेनल फ्रॉम विच स्टेट वर ग्रांटेड द जीआई टैग. ये दोनों प्रोडक्ट्स को रिसेंटली जीआई टैग मिला एंड दीज प्रोडक्ट्स बिलोंग टू गुजरात स्टेट. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट एआई यूनिवर्सिटी बी एस्टैब्लिश्ड. ये देश की पहली ऐसी गवर्नमेंट एआई यूनिवर्सिटी है, इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है कर्नाटका स्टेट में. नेक्स्ट है, वेयर वॉज द वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन जुलाई 2026. ये दुनिया की फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा फेस्टिवल है, इसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उड़ीसा के पुरी में. दी ऑप्शन इज द राइट आंसर. रिसेंटली यहाँ पर एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया गया था एंड द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज राजा परबा फेस्टिवल. ओके. Next day, where did Union Minister for Social Justice and Empowerment Dr. Virendra Kumar inaugurate the 31st Divya Kala Mela in July 2026? ये 31st एडिशन था दिव्य कला मेला का. रिसेंटली हमने इसको ऑर्गेनाइज किया था कोलकाता में. Next, in July 2026, for which part of the Gaganyaan mission did ISRO successfully complete 3 crucial qualification tests? तो यहाँ पर जो इसका क्रू मॉड्यूल है ना हमारे गगनयान मिशन में, इसके 3 क्रूशल क्वालिफिकेशन टेस्ट सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर लिए गए हैं. ISRO has successfully completed 3 critical qualification tests for the Gaganyaan mission's crew module system, and this crew module is a primary section of the spacecraft where the astronauts will travel. ठीक है. कौन से ये 3 crew module टेस्ट थे? पहला है crew module अपराइटिंग सिस्टम टेस्ट, दूसरा है umbilical separation mechanism टेस्ट एंड थर्ड है apex cover separation testing. Next है, who has become the new chairman of the International Cricket Council's newly constituted Governance Review Committee in July 2026? तो ICC की ये न्यूली फॉर्म्ड कमिटी है, इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं मिस्टर देवजीत सैकिया. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन? इसका नाम है नमो ग्रीन रेल इन जुलाई 2026. तो रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हो गया हरियाणा के जींद से. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. This is India's very first indigenous hydrogen train, and this train is being operated on the Jind to Sonipat section in Haryana. With this, India अब 5th नंबर की कंट्री बन चुकी है in the world to operate hydrogen trains. ठीक है. हमसे पहले और 4 कंट्रीज कौन सी थी जिन्होंने कारनामा दिखाया था? The first is Germany, China, Japan and the US. This hydrogen train project was designed and developed and the integral coach factory Chennai. ठीक है. And total length इस रूट की है 89 किलोमीटर्स. नेक्स्ट डे, when is इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे 2026 ऑब्जर्व्ड? हम हर साल ये ऑब्जर्व करते हैं 18 जुलाई को. इस साल की हमारी थीम थी इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्विटी. नेक्स्ट, इन जुलाई 2026 थ्रू विच SpaceX रॉकेट और मिशन डिड द SpaceX स्टार्टअप HEX-20 लॉन्च इट्स सेकेंड सैटेलाइट दैट इज कोयो? तो कौन से SpaceX का रॉकेट यहाँ पर यूज हुआ है? द करेक्ट आंसर इज ट्रांसपोर्टर 17. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. फुल नेम कोयो का क्या है? काइनेटिक ऑप्टिकल यो ऑब्जर्वर. HEX-20 एक SpaceX स्टार्टअप है बेस्ड इन थिरुवनंतपुरम केरला. इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया अपना सेकेंड सैटेलाइट नेम्ड एज कोयो वाया द SpaceX's ट्रांसपोर्टर 17 मिशन एंड लॉन्च व्हीकल यहाँ पर यूज हुआ है Falcon 9 का. इट हैज बीन डेवलप्ड फॉर द नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ताइवान. Next, which new policy was approved by the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi in July 2026 to boost the domestic production in the fertilizer sector and reduce dependence on the imports? तो यहाँ पर फर्टिलाइजर सेक्टर को और स्ट्रेंथन करने के लिए हमने रिसेंटली नीपू पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है. नीपू स्टैंड्स फॉर नेशनल यूरिया इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2026. सो बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट एन एडिशनल कैपेसिटी ऑफ 10 million tons बाय एस्टैब्लिशिंग न्यू गैस बेस्ड यूरिया प्लांट्स इन द कंट्री एंड टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन टर्म्स ऑफ यूरिया प्रोडक्शन. एंड रिटर्न ऑन इक्विटी अंडर द नीपू पॉलिसी हम देखेंगे तो मिनिमम इज 12% एंड द मैक्सिमम इज 16%.
Next day, according to the Brand Finance India 100 2026 report released in July 2026, which is India's most valuable tire brand? तो इंडिया की most valuable tire brand बन गई है MRF. C option is the right answer. Next, instead of class 9, from which class has the Supreme Court suggested that the Central Board of Secondary Education introduce the third language means 3 language policy? तो क्लास 9 की जगह पर ये रिकमेंडेशन अब आया है क्लास 5 और 6 के लिए, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दिया है. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट डे, वेयर वॉज द 36th एडिशन ऑफ नाटो समिट हेल्ड इन जुलाई 2026? ये 36th एडिशन था नाटो समिट का एंड रिसेंटली ये हुआ है तुर्की के अंकारा में. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में. ओके. Next, according to All India Survey on Higher Education means AISH report 2023-24, which state or the union territory has secured the topmost spot for the highest gross enrollment ratio in the country. तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सामने आया है पुडुचेरी से. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. So, Union Ministry of Education has released this AISH report for the year 2022-23 and 23-24. इस रिपोर्ट में इंडिकेट किया गया that higher education enrollment in India has reached a record 4.5 crore. Gross enrollment ratio देखेंगे तो overall GER for higher education in India stands at 30%. जेंडर पैरिटी की बात करेंगे तो फीमेल GER है 31.2%, विच इज़ हायर दैन दैट ऑफ मेल्स विच इज़ 28.9%. जेंडर पैरिटी इंडेक्स यहाँ पर है 1.08. ओके, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज देखते हैं विद द हाईएस्ट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. तो फर्स्ट पर है पुडुचेरी, सेकंड पर है चंडीगढ़, थर्ड पर है दिल्ली एंड फोर्थ पर है तमिलनाडु. नेक्स्ट है, वेयर वॉज द थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट हेल्ड इन जुलाई 2026? ये थर्ड एडिशन था इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट का एंड रिसेंटली ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन थे? तो इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एंड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने. ड्यूरिंग दिस समिट ऑस्ट्रेलिया अनाउंस द रिटर्न टू इंडिया ऑफ 3 एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स लिंक्ड टू टेम्पल्स इन तमिलनाडु. पहला है ट्राइडेंट दैट इज फीचरिंग द फिगर ऑफ गॉडेस भद्रकाली. सेकेंड है स्टोन स्टैचू ऑफ नंदी एंड थर्ड इज अ स्टैचू ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय. ठीक है, नेक्स्ट है, in which country did India establish an international civilization center in July 2026 for the study of the Manas and Mahabharat civilization? तो ये इंटरनेशनल सिविलाइजेशन सेंटर हम स्टैब्लिश कर रहे हैं किर्गिस्तान में. नेक्स्ट है, विथ विच कंट्री डिड इंडिया एंटर इनटू द पैक्ट्स पार्टनरशिप इन जुलाई 2026 टू स्ट्रेंथन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन्स? तो हमने ये पैक्ट्स पार्टनरशिप रिसेंटली करी है ऑस्ट्रेलिया के साथ. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. पैक्ट्स का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स. इन जुलाई 2026 इंडिया एंटर्ड इनटू द पैक्ट्स पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया. अंडर दिस पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट करेंगी इन डिफरेंट एरियाज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, क्रिटिकल मिनरल्स एंड डिफेंस रिसर्च. Next, which initiative of the Department of Telecommunications won the global winner title under the Enabling Environment category at the World Summit on the Information Society 2026? तो Department of Telecommunication का ये कौन सा इनिशिएटिव है? It is the समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव. Next, which state's 200-year-old Jodhpuri Mojadi was awarded the GI tag in July 2026? Jodhpuri Mojadi ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है? It belongs to राजस्थान. रिसेंटली इसको GI टैग मिला है. Next, on which Indonesian island is the Sabang port the subject of a strategic agreement between India and Indonesia located? Sabang port है सुमात्रा आइलैंड्स पर इंडोनेशिया के एंड रिसेंटली यहाँ पर इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट साइन किया गया. So the main objective of this agreement is to strengthen the strategic cooperation and maritime connectivity near the Strait of Malacca. ठीक है, Sabang port is located at the northern tip of Indonesia, Sumatra Island. Next, where was the 29th meeting of the National Tiger Conservation Authority held in July 2026, during which the Center of Excellence on Human Wildlife Conflict was inaugurated? ये 29th मीटिंग थी NTCA की जो रिसेंटली कंडक्ट की गई है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में. ठीक है, यहाँ पर डिसाइड हुआ है कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो है वो स्टैब्लिश होगा. This meeting was held under the chairmanship of Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Mr. Bhupendra Yadav. And इस इवेंट में क्या हुआ? Union Minister Bhupendra Yadav inaugurated the Center of Excellence on Human Wildlife Conflict in Coimbatore and launched the National Human Wildlife Conflict Portal.
Next day, where did Vice President C.P. Radhakrishnan launch the letter of authorization for the sustainable use of fisheries in the high seas in July 2026? तो recently ये launch किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में. Next day, at which center did ISRO successfully test the CE-20 means cryogenic engine for the upcoming Albium-3 M7 mission in July 2026? तो कौन सी सेंटर में इसका सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट किया गया? The answer is ISRO Propulsion Complex in Mahendragiri. Next is which Indian tennis legend has been appointed as the player ambassador by the Asian Tennis Federation? Player ambassador बनाए गए हैं Leander Paes. The option is the right answer. Next, in July 2026, Super Typhoon Bavi affected which countries? Taiwan, Japan and China's Fujian province. In which ocean did it originate? तो ये भी याद रखिएगा कि सुपर टाइफून बावी ने कौन से कंट्रीज को इफेक्ट किया है एंड ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? सो द आंसर इज वेस्टर्न पैसिफिक ओशन. ओके. Next, what rank has the Indian Air Force secured globally in the Global Air Powers Rankings 2026, which is released by the World Directory of Modern Military Aircraft? यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को 3rd रैंक दी गई है in terms of Global Air Power Ranking. So, Indian Air Force has secured the 3rd position in the World Directory of Modern Military Aircraft 2026 Global Air Power Ranking for the 5th consecutive time. And यहाँ पर टॉप 3 एयरफोर्स रैंकिंग्स देखेंगे तो फर्स्ट पर है यूएस एयरफोर्स, तो सेकंड पर है रशियन एयरफोर्स एंड थर्ड पर है इंडियन एयरफोर्स. Next is which launch vehicle did SpaceX use to launch the world's first commercially built nuclear powered satellite, that is Bohr? यहाँ पर कौन से लॉन्च व्हीकल का यूज किया गया? द आंसर इज Falcon 9. ठीक है. सो बोर का फुल फॉर्म क्या है? बेटा वोल्टाइक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी. इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट. इसको लॉन्च किया गया यूजिंग अ SpaceX Falcon 9 रॉकेट एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टर 17 राइट शेयर मिशन. Next, which city will host the 16th edition of Asia's largest air show that is named as Aero India in 2027? तो एरो इंडिया को होस्ट किया है कर्नाटका के बेंगलुरु शहर ने. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, where did Union Health Minister JP Nadda lay the foundation stone for India's first ICMR, Center for High Altitude Medical and Public Health Research in July 2026? तो इंडिया का ये पहला ICMR सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च है. इसको स्टैब्लिश कहाँ पर किया जा रहा है? द आंसर इज हिमाचल प्रदेश के केलोंग में. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. So, Union Health Minister JP Nadda has laid the foundation stone for ICMR Center for High Altitude Medicine and Public Health Research in Keelong, Lahaul and Spiti district of Himachal Pradesh. ये इंडिया का पहला ऐसा डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर है टू कंडक्ट रिसर्च ऑन हेल्थ चैलेंजेस इन हाई एल्टीट्यूड रीजन्स, माउंटेन मेडिसिन, क्लाइमेट सेंसिटिव डिजीजेस एंड ट्राइबल हेल्थ. Next, which space agency successfully conducted the first experimental test of the reusable RBX rocket in July 2026? तो इसका सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है जापान की स्पेस एजेंसी JAXA ने. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, which institution has developed India's first indigenous green refrigerant technology for the production of hydrofuel? ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? दिस इज CSIR IICT हैदराबाद. So, CSIR, Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad, has developed the country's first indigenous process technology for the production of hydrofluoroolefin. And we will talk about now green refrigerant. तो green refrigerant is considered as a next generation eco-friendly refrigerant. ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये रिप्लेस करेगी environmentally harmful hydrofluorocarbon gases को in refrigerators, cars and air conditioning systems. Next, who became the first Indian female cricketer to have her name inscribed on the prestigious Honours Board at Lords in July 2026? तो पहली इंडियन फीमेल क्रिकेटर जिनका नाम यहाँ पर इंस्क्राइब हुआ, दिस इज क्रांति गौर. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, in July 2026, in which state or the district did the Geological Survey of India make a significant discovery of thorium-bearing a rare mineral deposit? The answer is कर्नाटका के चामराजनगर में. डी ऑप्शन. Next, a legendary playback singer S. Janki passed away in July 2026 at the age of 88 years. By what popular name was she known? इनको हम कहते थे Nightingale of South India. Recently, she passed away. Next, under the Kiwi Fruit Action Plan, in which two states have India and New Zealand agreed to set up Centers of Excellence. तो Kiwi Fruit Action Plan के अंडर में इंडिया और न्यूजीलैंड ने एग्री किया है कि वो सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस को स्टैब्लिश करेंगे नागालैंड एंड उत्तराखंड में. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर.
Next is what financial package did the World Bank approve in July 2026 for India's national rooftop solar program under the PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? यहाँ पर कितना ये फाइनेंशियल पैकेज वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है? दिस इज $890 million US. D option is the right answer. Next, which organization has signed a memorandum of understanding with the National Small Industries Corporation to strengthen the quality, competitiveness and market access of MSME product? This is Quality Council of India. Next, which country successfully tested the safe landing of a rocket booster at sea for the first time using the Long March 10B rocket in July 2026? ये country है China, ठीक है? Next, who became the second Indian woman scientist to be elected a fellow of the Royal Society of London in July 2026? इनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन. And who is she? ये daughter हैं MS स्वामीनाथन की, who is considered as the father of Green Revolution in India. ठीक है? Do remember कि father of Green Revolution in India अलग हैं and in world अलग हैं. बात करेंगे father of Green Revolution की in world, तो ये कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग. ठीक है? तो यहाँ पर दोनों ही फैक्ट्स याद रखिएगा. नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन अचीव्ड इंडियाज फर्स्ट एक्टिव क्वांटम एडवांटेज इन कोलैबोरेशन विद IBM क्वांटम इन जुलाई 2026? दिस इज बिट्स पिलानी. So a research team from BITS Pilani and scientists from IBM Quantum have successfully simulated the complex physical behavior of subatomic particles on 120 qubit IBM Quantum processor. A conventional supercomputer would take approximately 2 hours to perform the same calculation than that this quantum algorithm completed in just 20 seconds. Next, who has secured the topmost spot on Fortune India's list of the 100 most powerful women? यहाँ पर टॉप स्पॉट दिया गया है नीता अंबानी को. टॉप 3 वुमेन देखेंगे फॉर्चून इंडिया लिस्ट में, तो फर्स्ट पर हैं नीता अंबानी, सेकेंड पर हैं रोशनी नादर मल्होत्रा एंड थर्ड पर हैं रेड्डी सिस्टर्स. नेक्स्ट है हाउ मेनी मेडल्स इन टोटल डिड इंडिया विन टू जॉइंटली सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन एट द 56th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026? तो इंडिया ने यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है बाय विनिंग टोटल 5 मेडल्स. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ये 56th एडिशन था इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का इस साल, और ये कहाँ पर हुआ? कोलंबिया के बुकारामंगा में हुआ है. इंडिया हैज़ वन अ टोटल ऑफ 5 गोल्ड मेडल्स हीयर. मेडलिस्ट कौन कौन थे? कनिष्क जैन, रिद्धेश आनंद बिंदाले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया एंड स्वरित जोशी. इंडिया की रैंकिंग थी फर्स्ट एंड वी हैव शेयर्ड दिस प्लेस जॉइंटली विद चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, साउथ कोरिया एंड ताइवान. Next, which scheme was approved for the conservation of 15,000 sacred groves in the country during the 7th governing body meeting of National Campa held in July 2026? ये कौन सी स्कीम की बात हो रही है? This is the आस्था वन संरक्षण योजना. A option is the right answer. ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक गोल इज द कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन ऑफ नियरली 15,000 सैक्रेड ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स एंड द लोकल पार्टिसिपेशन. इसके लिए बजट हमने तैयार किया है 3,000 crore रुपीज़ का फॉर द पीरियड 2026 to 27 अप टू 2030 to 31. Next, who became the first female cricketer in the world to score a test century at England's historic Lord's Cricket Ground in July 2026? First female cricketer in the world जिन्होंने टेस्ट सेंचुरी स्कोर कर ली है इंग्लैंड के हिस्टोरिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में. इनका नाम क्या है? इनका नाम है यस्तिका भाटिया. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, which state's police launched Operation CY Vajra in July 2026 to curb the cyber crime? साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है ऑपरेशन CY Vajra. Next, which major Indian port became the second to achieve an operational draft capacity of 18 meters in July 2026 upon the completion of the capital dredging phase 6 project? ये कौन सा हमारा पोर्ट है? It is the Kamarajar Port of Tamil Nadu. Next, which state government launched the Chief Minister Heli Tourism and Air Tourism Service Scheme 2026 in July to improve air connectivity to religious, cultural and the natural sites? तो रिसेंटली बिहार ने ये स्कीम लॉन्च करी है जिससे कि एयर कनेक्टिविटी हम बेहतर कर सकें टू रिलीजियस, कल्चरल एंड द नेचुरल साइट्स. नेक्स्ट डे व्हेन इज द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2026 ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 15th जुलाई को. इस साल की हमारी थीम थी स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर. Next, in July 2026, what new name did Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath give to the Bhadrasa municipality in Ayodhya district? तो नया नाम दिया गया है भारत नगर भारत कुंड. ठीक है. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has announced the renaming of 2 Nagar Panchayats during his visit to Bikapur Assembly constituency in Ayodhya.
भदरसा नगर पंचायत का नया नाम रखा गया है भरतनगर भरतकुंड एंड साथ ही खिरौनी सुचितागंज नगर पंचायत का नया नाम हो गया है माँ ज्वाला नगर पंचायत। नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्च द हाई एल्टीट्यूड ज़्यूडो सैटेलाइट प्रोजेक्ट इन जुलाई फॉर कंटिन्यूअस बॉर्डर सर्विलांस। तो हाई एल्टीट्यूड ज़्यूडो सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया ने। फुल फॉर्म क्या है एएस हैप्स का, एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड ज़्यूडो सैटेलाइट। इंडिया ने लॉन्च किया एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड ज़्यूडो सैटेलाइट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, एडवांस्ड एयरशिप्स विल बी डेवलप्ड टू ऑपरेट इन द स्ट्रेटोस्फीयर नियरली 20 किलोमीटर्स अबव द ग्राउंड। इसके लिए बजट तैयार किया गया है 15,000 करोड़ रुपीज़ का। नेक्स्ट है इन विच सिटी डिड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत इनॉग्रेट द स्टेट ऑफ द आर्ट टावर ऑफ जस्टिस जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इन जुलाई 2026। आंसर इज हरियाणा के गुरुग्राम में। Next, in July 2026, what new name did the central government give to New Delhi's prestigious Central Vista area? Central Vista area का अब नया नाम क्या हो गया है? The answer is कर्तव्य भवन area. Next, where did President Draupadi Murmu inaugurate the 3-day international seminar named as Soshrutam 2026 in July 2026? ये 3 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार था जिसका इनॉग्रेशन हुआ है न्यू दिल्ली में। Next, Vice President of India C.P. Radhakrishnan has released a book titled as The Voice of Justice, Justice Gawai Speaks. Who edited this book? इस बुक को एडिट किया है प्रोफेसर एस शिव कुमार ने। Next, from 15th of July, the historic Comprehensive Economic and Trade Agreement has officially come into effect between India and which other country? ये CETA जो एग्रीमेंट है ये इफेक्ट में आ चुका है between India and United Kingdom. Next day, who has been named as the new Prime Minister of Ukraine in July 2026? तो यूक्रेन कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं सर्जी कोरेत्स्की। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। In July 2026, Ukrainian President Volodymyr Zelensky nominated Serhiy Koretsky as the country's new Prime Minister. He will succeed former Prime Minister Yulia Sviridenko. यूक्रेन की बात करेंगे तो ये यूरोप में स्थित है एंड कैपिटल है यहाँ पर कीव, करेंसी चलती है रिवनिया एंड प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। नेक्स्ट डे, व्हेन इज द इंटरनेशनल जस्टिस डे, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे 2026 ऑब्जर्व्ड? ये हम हर साल 17th of July को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट डे, विच कल्चरल फेस्टिवल वॉज ऑफिशियली इंक्लूडेड इन इंडियाज नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन जुलाई 2026? ये है भैरव यात्रा ऑफ राजौरी, जम्मू कश्मीर। Next day, how many medals did India win in total at the first edition of Asian Under-23 Athletics Championships 2026, जो कि रिसेंटली चाइना के ओर्डोस में हुई थी। यहाँ पर हमने इन टोटल 16 मेडल्स जीते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। India secured 4th position on the medal tally at the inaugural Asian Under-23 Athletics Championships that was held in Ordos, China, winning a total of 16 medals. ठीक है, और इन 16 मेडल्स में 3 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं एंड 9 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। होस्ट नेशन है इसका चाइना। चाइना ने टॉप किया स्टैंडिंग को इन द कॉम्पिटिशन। चाइना ने यहाँ पर टोटल 54 मेडल्स जीते हैं जिसमें कि 23 गोल्ड मेडल्स हैं, 17 सिल्वर मेडल्स हैं एंड 12 ब्रोंज मेडल्स हैं। नेक्स्ट डे, हु लॉन्च द सी फेयर फर्स्ट इनिशिएटिव इन जुलाई 2026 फॉर द सेफ्टी एंड रेस्क्यू ऑफ इंडियन सी फेयरर्स ऑपरेटिंग इन द कन्फ्लिक्ट इफेक्टेड मैरीटाइम रीजन्स ऑफ वेस्टर्न एशिया? सी फेयर फर्स्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने, जो कि है मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट डे, इन विच सिटी वॉज द 12th एडिशन ऑफ ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड अंडर इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इन जुलाई 2026? ये 12th एडिशन था ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग का एंड ये रिसेंटली हुआ है तेलंगाना के हैदराबाद में। डू रिमेंबर, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है। लास्ट ईयर ब्रिक्स को होस्ट किया था ब्राज़ील कंट्री ने। Next, in July 2026, the Union Cabinet approved the Semicon 2.0 project to strengthen India's semiconductor ecosystem. What is the total budget allocated for this scheme? इस स्कीम के लिए हमारा बजट कितना है? 1,27,500 crore rupees. So, Union Cabinet has approved the Semicon 2.0 program worth 1.27 lakh crore rupees so as to expand India's semiconductor ecosystem. एंड इस इनिशिएटिव का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू फोकस ऑन चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट, मटेरियल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टैलेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट डे, वेयर वाज द 49th सेशन ऑफ द कॉडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन हेल्ड इन जुलाई 2026? ये 49th सेशन था इसका जो रिसेंटली स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ है। 7 codex standards and guidelines were developed under India's leadership have been adopted during this session. These primarily include global quality standards for dried coriander seeds, fresh curry leaves, vanilla and large cardamom.
Next है, which countries have formed a new anti-missile defense alliance to protect the Europe from ballistic missiles as of July 2026? कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने ये नया एंटी मिसाइल डिफेंस अलायंस स्टार्ट किया है? ये कंट्रीज हैं यूक्रेन along with 9 other European countries. B option is the right answer. In July 2026, 9 European countries and Ukraine jointly established an integrated anti-ballistic missile alliance in Paris, which is the capital of France. And ये जो 9 European countries हैं, ये कौन सी हैं? These are the France, Germany, the UK, Italy, Spain, the Netherlands, Denmark, Norway, and Sweden. Next, in July 2026, the Union Cabinet approved the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of how much? इसके लिए हमने बजट तैयार किया है 62,500 crore rupees का. C option is the right answer. Talking about mobile phone manufacturing scheme, इसके लिए budgetary allocation है 62,500 crore rupees का. This scheme will remain in effect for a period of 5 years, means financial year 2026 to 27 से लेके 2030 to 31 तक ये चलने वाला है. इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड ऑब्जेक्टिव है टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब. नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इन जुलाई 2026? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के हमारे नए सेक्रेटरी बन गए हैं डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्बला. Next, in July 2026, which 2 new rare species of solitary bees did Atri researchers discover in the Siang Valley of Arunachal Pradesh? इनके नाम क्या क्या हैं? इनके नाम है Elaphropoda triangulata and Habropoda आदि. ठीक है, तो C option is the right answer, both of the above. पिक्चर आप देख सकते हैं. Next, where is the Indian Navy hosting the multinational maritime training exercise Operation Southern Readiness 26-2 in July 2026? तो Operation Southern Readiness नाम की एक्सरसाइज कहाँ पर होस्ट हुई है? द आंसर इज कोची के सदर्न नेवल कमांड में. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द EBSP पोर्टल इन जुलाई 2026 टू प्रोवाइड द डिजिटल एक्सेस टू लीगल लिटरेचर एंड सिग्निफिकेंट जुडिशियल जजमेंट्स इन द हिंदी लैंग्वेज? ये हमारे मिनिस्टर कौन है? द आंसर इज डी ऑप्शन, मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल. Next, in July 2026, the Indian Navy inducted INS Malvan, which is the second anti-submarine warfare shallow water craft of the Mahe class, into its fleet. By whom was this warship constructed? ये warship किसने construct की है? The correct answer is कोची के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने. Next, the 5th meeting of BIMSTEC National Security Chiefs concluded in New Delhi in July 2026. Who chaired this meeting? इस meeting को chair किया था हमारे National Security Advisor Mr. अजीत डोवल ने. Next, in July 2026, to which sports body's interim executive committee did the Ministry of Youth Affairs and Sports grant conditional recognition with immediate effect? तो यहाँ पर बात हो रही है जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की. Next, in July 2024, 14 countries including the US, Britain and the European Union have declared China's territorial claims in which strategic area as illegal. तो ये 14 कंट्रीज जो हैं इन्होंने चाइना के टेरिटोरियल क्लेम्स को इलीगल डिक्लेयर किया है इन द साउथ चाइना सी. साउथ चाइना सी की आप लोकेशन देख सकते हैं, ये पूरा एरिया आपका साउथ चाइना सी है. नेक्स्ट है, वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ नमस्ते दिवस प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑन 14th of July 2026? ये इवेंट रिसेंटली हुआ है कोलकाता में. सो ये थर्ड नमस्ते दिवस था जो हमने 14th of July को सेलिब्रेट किया है. इट वॉज ऑब्जर्व बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ द 3 years ऑफ द नमस्ते स्कीम. Next, which Indian municipal corporation set a new Guinness World Record in July 2026 by planting 3.61 lakh saplings in just 1 hour? ये है गुजरात का अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. Next, under which special operation did the Central Bureau of Narcotics burst a state-of-the-art illegal mephedrone manufacturing laboratory in Pune, Maharashtra in July 2026? तो इसके लिए लॉन्च किया गया था ऑपरेशन वज्रा. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, in which wildlife sanctuary was the successful breeding of the Indian grey hornbill recorded in July 2026 after 6 decades? यहाँ पर सक्सेसफुल ब्रीडिंग देखी गई इंडियन ग्रे हॉर्नबिल की गुजरात के गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next, in July 2026, the Ministry of Statistics and Program Implementation released India's first experimental service production index, which financial year has been set as the base year for this index. इस index के लिए हमने base year बनाया है 2024 to 25 को. So, Ministry of Statistics and Program Implementation has released the first experimental version of the monthly index of service production for India,
दिस इंडेक्स हैज़ बिन लॉन्च विथ 2024 to 25 एज द बेस ईयर. ठीक है, क्या है ये सर्विस प्रोडक्शन इंडेक्स? इट इज़ अ मंथली इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट मेजर्स शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द आउटपुट ऑफ द फॉर्मल सर्विस सेक्टर. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू कंडक्ट अ रेगुलर एंड सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद इन इंडिया सर्विस सेक्टर. Next day, which program has the NABARD launched on its 45th foundation day to promote rural entrepreneurship? तो NABARD ने यहाँ पर लॉन्च किया है ग्रामोद्यान प्रोग्राम को on its 45th foundation day रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए. टॉकिंग अबाउट NABARD, फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ये स्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को. हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड इसके चेयरमैन हैं KV शाजी. Next day, from which location did Defense Minister Rajnath Singh flag off the Shaurya Vijay Yatra to a motorcycle expedition in July 2026? तो शौर्य विजय यात्रा कहाँ से फ्लैग ऑफ की गई है? द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से. So this journey will conclude on 26th of July at the Kargil War Memorial in Dras, Ladakh, and इसके लिए थीम था वन राइट, वन नेशन एंड वन सेल्यूट. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इस हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 करंट अफेयर्स. आई रियली होप कि आपको ये सेशन हमारा पसंद आया होगा. अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं ना, तो आप हमारे दूसरे वाले चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा. वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है. ओके, तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं. लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा. पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट AI यूनिवर्सिटी बी एस्टैब्लिश. Second question is, who has won the men's singles title at the Wimbledon Open 2026? And the third question is, who has secured the topmost spot on Fortune India's list of the 100 most powerful women? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क. इनके आंसर आपको कमेंट में जाके लिखने हैं. इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है. आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी. अगर आपको लगता है कि इन एनी वे क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या फिर पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू आप हमारे कॉमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें. तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी PDF नोट्स वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com. यहाँ पर आपको 2026 के सभी मंथली ई बुक्स मिल जाएंगे, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा MCQs डिस्कस किए हैं. इसके अलावा हमने आपके लिए लॉन्च किया है लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स का ई बुक, जिसमें 2500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मौजूद हैं, इंक्लूडिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. तो एक बार चलिए हम क्विकली देख लेते हैं क्या फॉर्मेट है हमारी इन ई बुक्स का. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह वेल एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन की. साथ ही ये फीचर्स हैं हमारी ई बुक के, जिसमें फर्स्ट है डाउनलोडेबल, यानी आप इन ई बुक्स को डाउनलोड करके रख सकते हैं. प्रिंटेबल भी हैं ये हमारी ई बुक्स, यानी आप इनको प्रिंट करा कर भी रख सकते हैं. 80+ पेजेस हैं हर हमारी मंथली ई बुक में, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9888749999. इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि ये जो हम लेक्चर देख रहे हैं इसका PDF उन्हें कहाँ पर मिलेगा. तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं. प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करेंगे और ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा. एंड यहाँ पर राइट बॉटम में यूट्यूब वीडियो नोट्स की कैटेगरी में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे हमारे यूट्यूब से रिलेटेड नोट्स और PDF मिल जाएंगे. ठीक है, साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 2025 के जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है, ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ बोनस. तो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिए. और चलिए फिर अब अपना सेशन हम कंटिन्यू कर लेते हैं.